बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुखार के मुतल्लिक़ कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जिन लोगों को शदीद बुखार हो जाता है वो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 114 ता 118 पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिह फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। इस आयत को एक मर्तबा पढ़कर मरीज़ के कान में 7 मर्तबा दाएं कान में और 7 मर्तबा बाएं कान में दम करें। इंशाअल्लाह ताला बुखार जाता रहेगा। जो भी मरीज़ है उसके कानों में 7 मर्तबा पढ़ के इस आयत को दम करें, इंशाअल्लाह बुखार ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। मेरी आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिन लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर जिनको बुखार अक्सर हो जाता है, बुखार तंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार होता है, वो इस वीडियो को देखेंगे, इस दुआ को पढ़ेंगे, हो सकता है इस दुआ में अल्लाह ताला ने उनके लिए शिफ़ा रखी हो, शिफ़ा मिल जाए। तो ये आपके लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए ये सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।